बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है। आज हम एक्सेल 2007 में एलस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एलस्ट्रेशंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आप जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप एलस्ट्रेशंस के साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मिसालों के साथ या तस्वीर के साथ आप इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। तो आज जैसा कि नाम से ज़ाहिर है एलस्ट्रेशंस, तो इसमें हम डील करेंगे अपनी पिक्चर्स के साथ कि हम अपने जो एक्सेल है उसमें हम पिक्चर्स का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशंस के इस ग्रुप को देखते हैं। टेबल के ग्रुप के साथ इंसर्ट के टैब के नीचे आपको इलस्ट्रेशंस का ये टेबल ये ग्रुप नज़र आता है, और इसमें इसी से मुतालिक आपको मुख्तलिफ टूल्स भी नज़र आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिक्चर है, फिर क्लिप आर्ट है, और शेप्स हैं, और स्मार्ट आर्ट है। तो अब सबसे पहले हम पिक्चर की तरफ जाते हैं। पिक्चर्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में कहीं पे कोई अगर पिक्चर्स मौजूद हैं तो आप उनको ला सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया तो डेस्कटॉप पर हमारी कुछ पिक्चर्स अगर मौजूद हैं तो आप उन्हें यहाँ ला सकते हैं। इंसर्ट करते हैं तो आप ये देखें कि डेस्कटॉप पर मौजूद आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद काली.पी, और ये दामन को से ली गई एक शायद पिक्चर है जो आपके सामने डिस्प्ले हुई है। तो इसको आप मुख्तलिफ शेप्स भी आप दे सकते हैं, इसको आप इसके फ्रेम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो होता है उसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, तो आप इस तरह से इसको सेट भी कर सकते हैं। आप जितने देखा जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी ये शेप हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से आप इसको पिक्चर्स को अपने एक्सेल में लाकर उसमें आप चेंज कर सकते हैं। और ये फार्मेट का ऑप्शन है, यहाँ से आपको तरह तरह के फार्मेट मिलते हैं। जैसे ब्राइटनेस है, अब इसकी ब्राइटनेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसको चेंज होता हुआ नज़र आता है। कंट्रास्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी शक्ल सूरत में आप जो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चेंज लाना चाहें वो ला सकते हैं। तो ये था ये हमारा है पिक्चर का ऑप्शन। इसे हम इसे इसे इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, क्लिप आर्ट की तरफ जाते हैं। क्लिप आर्ट हमारा वो ऑप्शन है जिसमें हम अपने कंप्यूटर में मौजूद जो क्लिप आर्ट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं उन्हें आप ऊपर करके लाते हैं, एक्सेल के मेन एरिया में ले आते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि ऑल मीडिया फाइल्स जो टाइप्स हैं जो सारी की सारी आपके सामने ज़ाहिर हो जाती हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप ऑर्गेनाइज क्लिप्स पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपके सामने ये एक बॉक्स ज़ाहिर होता है। इसमें हम ऑफिस कलेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो ऑफिस कलेक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि तरह तरह के आपके जिस तरह की भी आपको इमेजेस चाहिए हैं वो आपको यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे एकेडमिक आपको चाहिए हैं तो आप ये देखें एकेडमिक से मुतालिक जहाँ पे मौजूद हैं, एग्रीकल्चर से मुतालिक हैं, एनिमल्स हैं, आर्ट्स हैं, और आटो शेप्स हैं, और इस तरह के बैकग्राउंड से मुतालिक हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो जिस तरह की भी आप इमेजेस लेना चाहें वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं इसे लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लें, इसे आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो आपका वो इमेज यहाँ पे आ जाता है। तो क्लिप आर्ट में आप यहाँ पे राइट साइड पे आपके यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज पे जाके आप ऑफिस की कलेक्शन में पाए जाने वाले जो भी आपके पास इमेजेस हैं उन्हें आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉपी करके आप अपनी एक्सेल के मेन एरिया में ला के पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप देखें तो आपको एक्सेल में बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ शेप्स की ज़रूरत होती है, और आप अगर इंटरनेट में से कहीं से सर्च करके लाना चाहें तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो इन बिल्ट आपको तरह तरह की शेप्स मिल जाती हैं। जैसे ये शेप्स पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये तरह तरह की शेप्स हैं, जो आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करें तो आप उससे काम ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इस ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ तो इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप ये देखें कि रैपिड के गिर्द मैंने वो एक ब्रैकेट लगा दी है। तो इसी तरह से मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, शेप पे जाता हूँ, तो मैं दूसरा ब्रैकेट लेके इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करता हूँ। तो जिस तरह का भी ब्रैकेट आपको चाहिए, जिस तरह का भी शेप आपको चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इस तरह से एरोज आप ले सकते हैं, और इससे मुतालिक जितने भी आपको शेप्स चाहिए हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं।
تو اس کے بعد آپ سمارٹ آرٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. جیسے ہم دوسری شیٹ میں آ جاتے ہیں. دوسری شیٹ میں ہمارا آلریڈی پہلے سے کام کیا ہوا موجود ہے, تو ہم پہلے کام کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں, اور یا تو ہم پہلے کام میں کام کرتے ہیں. پہلی شیٹ ہے ہمارے پاس, ایک نئی شیٹ ہم لے لیتے ہیں. جیسے آپ نئی شیٹ لیتے ہیں تو ایک صاف شیٹ ہے, اس میں کام کرنا زیادہ پریزنٹیبل فارم میں آپ کو نظر آئے گا. انسرٹ پہ جاتے ہیں, سمارٹ آرٹ پہ کلک کرتے ہیں. تو سمارٹ آرٹ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کی شیپس آپ کو یہاں نظر آتی ہیں. بائی ڈیفالٹ ایک شیپ آپ کے سامنے یہ ظاہر ہوتی ہے, آپ اسی پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ کو ٹیکسٹ اس طرح سے لکھنا پڑتا ہے. جیسے فرض کریں ہم لکھتے ہیں سٹی, اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اکیڈمی اور لرننگ, لرننگ, اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اسلام آباد. آف اگر ہم یہاں پہ لکھ لیں تو بہتر ہوگا. یہاں پہ ہم آف لکھتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں لرننگ, LER لرننگ, اور یہاں پہ اسلام آباد. یہ ہمارا ایک 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 پریزنٹیبل فارم میں, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت سی فارم میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے, سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد. تو آپ اس طرح سے اسمارٹ آرٹ میں جس طرح کا بھی آپ چاہتے ہیں, لسٹ کی فارم میں آپ چاہتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا لسٹ کی فارم میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں, آپ کا ٹیکسٹ آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف سٹائلز آپ چینج کر سکتے ہیں. اس طرح سے اسمارٹ آرٹ میں آپ کو جس طرح کا بھی چاہیے ہے, سرکل کی فارم میں چاہیے ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو یہ چاہیے, آل میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ساری کی ساری شیپس آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں. تو اس طرح سے ہم السٹریشنز میں کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کے امیجز بنا کر اپنا کام مکمل کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا انسرٹ کے ٹیب میں دوسرا گروپ, جسے ہم السٹریشن کہتے ہیں, اور السٹریشن میں کام کرنا آپ نے سیکھ لیا. اب ہم اگلے لیکچر میں, اگلے کلاس میں ہم چارٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. چارٹس کیا ہوتے ہیں؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ.